Assalamu alaikum viewers. Welcome to all of you. Today we are going to study NCERT क्लास 10th मैथ्स। और आज हम, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, हमारे पास है एग्जाम्पल थर्ड। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? कंसिडर ट्रायंगल ABC। आप एक ABC ट्रायंगल को कंसिडर करो। राइट एंगल एट C, राइट एंगल C पे बना रहा है। AB है 29 यूनिट्स। इस ट्रायंगल में AB है 29 यूनिट्स। BC 21 यूनिट्स, BC है 21 यूनिट्स। एंड एंगल ABC थीटा, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन से हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के एडिशन का वैल्यू बताना है। सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके हमारे पास दो साइड्स दिए हुए हो, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कहीं पे भी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में कामा राइट एंगल एट, राइट एंगल कहां पे बना रहा है? C पे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें निकलेगा। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस फिगर में हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड, AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होती है 90 डिग्री के, या हम कह सकते हैं एंगल का एडजेसेंट वाला साइड, दैट इज BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर होता है एंगल का अपोजिट वाला साइड, दैट इज AC स्क्वायर। AB दिया हुआ है 29, तो यहां पे इसका वैल्यू पुट करते हैं 29 स्क्वायर। BC दिया हुआ है 21 स्क्वायर प्लस AC हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज लिखते हैं AC। देखिए, इस चीज को हम यहां पे ऐसे लिखते हैं 29 स्क्वायर, 21 के स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे है प्लस, ये बनेगा माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहा हमारा सिर्फ AC स्क्वायर। इंप्लाइज इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू, स्क्वायर के बजाय इस पर रूट चढ़ाएंगे, अंडर रूट ऑफ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। देखिए, आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो ये होता है AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं, 29 स्क्वायर है माइनस 21 स्क्वायर है, ये बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 29 को रेफर करो A, 21 को रेफर करो B, जैसे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। तो 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21, A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो AC की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। AC इज इक्वल टू 29 में से 21 गए तो बचे कितने? 8, बीच में है मल्टीप्लाई से, इंटू 29 प्लस 21, 9 और 1 हो गए 10, 2 प्लस 2 हो गए 4 और 1 हो गए 5, इट इज 50। इनके ऊपर रूट भी है यहाँ पे। तो AC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, 8 0 0, 8 5 40, 400 इट इज। AC हमारे पास 400 आ गया। AC इज इक्वल टू 400 को हम लिखते हैं 20 स्क्वायर भी, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 होता है 400, और रूट भी है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसल आउट होता है, तो AC हमारे पास आता है
20। तो 20, अब चूंकि यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ है, यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं, 20 यूनिट्स। तो AC तीसरा साइड जो हमारे पास है AC, ये हमारे पास आ गया 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गया 20 यूनिट्स। अब एज पर क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल में आता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वी हैव टू डू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस हमारी है 21 BC, 21 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है AB 29। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 21 डिवाइडेड बाई 29। अब साइन थीटा करते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस फिगर में हमारा है 20 AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है इस फिगर में AB, दैट इज 29। यस, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। एक्चुअल में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करना है, तो इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज की वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगा। कॉस थीटा है 21 डिवाइडेड बाई 29, इसका स्क्वायर करना है, दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर, प्लस बीच में है ये वाला प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाई 29, ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर। ओके, तो विच इज इक्वल टू, अब देखिए डियर बहुत ही आसान क्वेश्चन यहां से होने वाला है। 21 अलग अलग स्क्वायरिंग लिखते हैं, 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर प्लस दिस इज 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर। अब इनको कहते हैं हम डियर फ्रैक्शंस, इनको कहते हैं हम फ्रैक्शंस। अब इन फ्रैक्शंस में देखो, इन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे भी है 29 स्क्वायर, यहां पे भी है 29 स्क्वायर। इन जैसी फ्रैक्शंस को कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस, और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना इजी होता है। क्यों, अगर हमें करना होता है हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इन फ्रैक्शंस में हम इनका डिनोमिनेटर जो है सेम कॉमन निकालते हैं 29 स्क्वायर। लाइक फ्रैक्शंस में ऊपर जो है एज इट इज रहेगा, दैट इज 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो दिस इज 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर। ओके, अब देखिए 21 का स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर अगर हम करेंगे दिस इज 441 डिवाइडेड बाई, यहां पे है प्लस 20 का स्क्वायर करते हैं दिस इज 400, 400 प्लस 441 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर करते हैं तो इट इज 841। तो 400 प्लस 441 होता है 841 डिवाइडेड बाई 841। तो 841 वन जा 841 वन जा, तो हमारे पास आता है 1 इसका आंसर। ऑब्वियसली इस चीज को आप, अगर आपको इस क्वेश्चन को सेकंड्स में करना है, सेकंड्स में मैं कह सकता हूं, देखिए यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है और ये इक्वालिटी होती है 1 की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन को किए बगैर आप इसका आंसर यहीं पे दे सकते हो। ये आपके पास अगर कहीं कहीं पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का हम अब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 21 डिवाइडेड बाई 29। अब स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 20 डिवाइडेड बाई 29 होल स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 29, यहाँ पे है 29, इनका भी स्क्वायरिंग है, तो 29 स्क्वायर को हम दोनों में से कॉमन निकालते हैं।
तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास रहता है 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ओके, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, कैलकुलेटर को बिना यूज करे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिवाइड में आ रहा है 29 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21 में से माइनस करो 20 तो बचे कितने 1 इंटू 21 से प्लस कर लो 20 तो कितने आ गए 41 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर हमने पहले भी किया था, इट इज 841। 41 वन जा 41 डिवाइडेड बाई 841, तो 41 डिवाइडेड बाई 841 is the value of cos square theta minus sin square theta. I hope you will understand it easily.